Gandhi restrained mass movement, yet he restrained his popularity among masses. How do you explain this paradox? गांधी जी ने जन आंदोलन पर लगाम लगाई, फिर भी जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बरकरार रही। आप इस विरोधाभास की व्याख्या कैसे? The paradox of Gandhi restraining mass movement while maintaining the immense popularity can be explained by his unique political philosophy. उसकी philosophy एकदम unique थी. The nature of his leadership, उनका नेतृत्व कमाल का था, आ जाते थे बार बार उनकी शरण में लोग। He was not a conventional political leader seeking power. यही आ गया कि वो नहीं चाहते थे कि उनके पास ताकत हो, but moral and spiritual guide. बस इसी में आंसर है। Who saw mass as a tool of सत्याग्रह, truth force, not just a political leverage. यहीं पर इसका आंसर खत्म हो जाता है, इसी लाइन में। इसी को एक्सपेंड किया हुआ नीचे। गांधी के जन आंदोलों को रोकने के बावजूद अपार लोकप्रियता की पहेली को एक अनूठे राजनीतिक दर्शन, तो उनका फिलॉसफी अलग थी, उनके नेतृत्व की प्रकृति से समझा जा सकता है। वह सत्ता की तलाश में, वो नहीं चाहते थे कि मुझे पावर हो, जबकि सारी ताकत उन्हीं के हाथ में थी। ये भी एक ट्रुथ है। उन्हें पारंपरिक राजनेता नहीं बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में किया। उन्होंने जन आंदोलनों का वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा को प्रमोट करने के लिए किया। यही यहीं पर आंसर खत्म हो जाता है। जो उनका नेतृत्व था वो ये नहीं था कॉम्प्रोमाइज कर लिया उन्होंने, नहीं, वो नैतिक रूप से जो चीज उन्होंने ठान ली उस पर खड़े रहते थे, विचारधारा पर खड़े थे, जो गलत है वो गलत है। तो यही उनकी लोकप्रियता का कारण है। उनकी नैतिकता के दो आधार थे। साधारण जीवन जिया करते थे वो, ये नहीं कि बोल रहे हैं कुछ हैं, खुद ही उसमें रह रहे हैं, आश्रमों में रह रहे हैं, खुद ही खाना बना रहे हैं, चरखा काट रहे हैं, ऊपर कुछ पहना ही नहीं करते थे, धोती पहनते थे, दोहे चौपाई सुनाते थे। उनकी भाषा कैसी बोलते थे? बड़ी सिंपल, जो लोगों को समझ में आए, जिससे लाखों लोग उनसे रिलेट कर पाते थे कि हाँ ये तो हमारे जैसा है। फिर सत्य और अहिंसा, है ना, कि भाई हम सत्य और अहिंसा से अपना काम करेंगे, जो कि ब्रिटिशरों के पास थी ताकत, और इनके पास क्या थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? नैतिकता। नैतिकता। और ये कहते थे हम नैतिकता की साइड खड़े हैं, हम जीतेंगे, है ना। कर्ण को भी युद्ध लड़ने से पहले ही पता था कि जीत पांडवों की होगी। तो श्री कृष्ण से बोलते हैं आप तो जीतेंगे ही। क्यों? क्योंकि आप किसकी तरफ खड़े हैं? पांडवों की तरफ। सच की तरफ खड़े हैं। और सच में जो बल होता है वो बल किसमें नहीं होता, वो बल किसी भी हथियार में नहीं है। तो वह एक आम आदमी की तरह गांधी का नहीं था, एक धर्म युद्ध था। जब उन्होंने चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन लिया, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने ये बोला कि हिंसा नहीं होगी, हिंसा को उन्होंने बनाए रखा कि हम आंदोलनों में भी समझौता नहीं करेंगे। तो लोग इंप्रेस हो गए कि देखो कैसा लीडर है कि जो देश को दांव पे लगा सकता है लेकिन वायलेंस को दांव पे नहीं लगा सकता। फॉर इज एवरेज पर्सन फॉलोइंग गांधी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल एक्ट, इट वॉज अ राइटस स्ट्रगल। when he called off movement such as non-cooperation movement after Chori Chora incident, it was not seen as a sign of weakness. लोगों को लगा नहीं कि ये वीक हो रहे हैं। क्या लगा लोगों को? कि भाई वो अपने स्टैंड पर खड़े हैं,
वायलेंस वायलेंस हो गई, उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया, ठीक है। क्योंकि फिर वो स्पीच देते थे कि मैं हम कैसा भारत बनाएंगे अगर हम इस तरह से करेंगे। वुड हैव कॉम्प्रोमाइज मोरल मोरल इंटीग्रिटी, की ये मूवमेंट की मोरल इंटीग्रिटी चली गई है, अब ये बेकार हो जाएगा, अंग्रेज हमको पीटने लगेंगे, लोग पिटेंगे, तो हम नहीं, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, रोको इसको और तैयार हो, अभी तुम्हारे अंदर कमी है। स्ट्रेटेजी, strategic restraint as a political tactics. While a decision were based on moral principle, they are also served a shrewd political strategy. Shrewd word है shrewd. Gandhi understood that mass movement could not be sustained indefinitely. कोई भी आंदोलन अनंत काल तक नहीं चल सकता। They often led to rise a revolutionary fever and violence, which ब्रिटिश कुड इजिली यूज टू प्रिटेक्ट फॉर ब्रूटल प्रोग्रेस। तो कभी ना कभी अगर हमने ये चलाते रहे अनंत काल तक, तो इसमें क्या आ जाएगा, वायलेंस आ जाएगा, क्रांति आ रही जाएगा, और फिर अंग्रेज लोग क्या करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल में बंद करेंगे। तो वो क्या करते थे, रोक कर कुछ ले लेते थे, समझौता कर लेते थे, ताकि अभी आगे के लिए बनाया जाए। जबकि उनके नैतिक निर्णय सिद्धांतों पर आधारित होते थे, लेकिन वह एक चतुर राजनीतिक रणनीति का के रूप में भी कार्य करते थे। गांधी जी समझते थे कि जन आंदोलनों को अनिश्चित काल तक बनाए, कोई भी काल अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता। वे अक्सर क्रांतिकारी जोश और हिंसा के वृद्धि का कारण बन सकते हैं, जिसका ब्रिटिश आसानी से कोप दमन के बहाने का उपयोग कर सकते हैं। चरम आंदोलनों को रोककर, उन्हें पूरी तरह से कुचल जाने से रोककर, जनता को आराम देने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए, संघर्ष के अगले चरण का के लिए तैयार होने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए उनकी जो रणनीति थी, संघर्ष विराम संघर्ष, वो पॉज लेते थे बीच बीच में। रणनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन की एक लंबी अवधि में जीवंत और लचीलापन बनाए रखा। वह समय के माहिर थे, वह जानते थे कब बढ़ना है, कब घटाना है। रणनीतिक कौशल, अहिंसा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से मिलकर एक बुद्धिमानी और दूरदर्शिता की उनकी छवि को संक्षिप्त कर ले। भले ही उनके निर्णय विवादास्पद थे, फिर भी उनकी लोकप्रियता बहुत ही ज्यादा थी, लोग गिर जाते थे। मतलब कांग्रेस भी कहती थी आप जो डिसीजन लोगे वो हम सही मानेंगे। So by halting movement at their peak, he prevented them to being crushed completely by and gave masses time to rest, recognize, and prepare for the next phase of the struggle. This struggle, truce, struggle, strategy kept the national movement vibrant and resistance over the long time. He was the master of time, knowing when to accelerate and when to de-accelerate. This strategy acumen, combined with unwavering commitment to non-violence, preserved his image as a wise and far-sighted leader, solidified his popular appeal even when his decision was पर controversial। कर लोगे भाई? यस सर। पहला लिखोगे कि भैया, पहला तो ये है कि लोकप्रियता इसलिए बनी रहती थी कि उनका नैतिक आधार था, वो राजनीतिक नहीं थे, सेक्रीफाइस करने वाले व्यक्ति थे, और उनके उनके जो डिसीजन होते थे वो राजनीति पर आधारित कम नैतिकता पर आधारित होते थे। उन्होंने जो अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग किया, इससे जनता उनके साथ जुड़ती थी, ठीक है, जुड़ती थी। दूसरा, जिस तरह का वो आंदोलन करते थे अहिंसक, इससे जनता रिलेट कर पाती थी, पिक्टिंग कर पाती थी, धरना दे पाती थी। प्लस वो थे बहुत जनसाधारण, ये उनका दूसरा पॉइंट था। गरीबों का पहनावा, भाषा लोकल, उनके दलितों के घरों में रहना, आश्रमों में रहना, खुद खाना पकाना, तो आम आदमी को ऐसा लगता था। फिर वो इस बात को समझते थे कि कोई भी आंदोलन अनंत काल तक नहीं चल सकता, इसमें अहिंसा आ जाएगी, रेवोल्यूशन आ जाएगा, जनता थक जाएगी।
तो वो क्या करते थे, और अंग्रेजी लोग थोड़ी सी वायलेंस हुई सबको धर लेंगे, इसीलिए वो रोक लेते थे। कंस्ट्रक्टिव काम भी बीच बीच में करते रहते थे, संघर्ष समझौता। इसीलिए उनकी अपील, मास अपील बहुत ही ज्यादा थी। उनका अहिंसा का रास्ता था। अब कहीं भी धरना प्रदर्शन शांति से हो रहा होगा, कोई भी जाके वहां बैठ सकता है कि नहीं? ये से सभी वर्ग शामिल हो गए थे, महिला, बच्चे, वृद्ध। और जहाँ वायलेंस चल रहा हो, वहां नहीं जाएगा कोई। गोली चल रही हो, जाएंगे आप? नहीं। अंदर रहेंगे, कहेंगे करने दो जो हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। पास्ट मूवमेंट देखो। क्वेश्चन इस तरह का देखा नहीं होगा आपने, इसको देखो, फिर एक ब्रेक लेंगे। मेरी पिया मोरे पिया घर आओ,